जय हिंद दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं द वर्ल्ड एनालिस्ट। इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट में शुरू हो गया एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट। हमास ने इसराइल के कैपिटल पे किया है हमला और इसराइल ने बुरी तरह ठोका है इन लोगों को। तो ये देखिए, हमास लॉन्चेस बिग मिसाइल अटैक टुवर्ड्स तेल अवीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन मंथ्स। आपको पता ही होगा, 7 अक्टूबर को हमास ने ऑफिशियली अटैक स्टार्ट किया था इसराइल के खिलाफ। और फिर बहुत महीनों बाद हमास ने फिर एक बड़े कैपिटल पे, मतलब इसराइल के एक बड़े सिटी पे अटैक किया है, वो भी बहुत एडवांस रॉकेट मिसाइल यूज़ करके। यहाँ पे बोल रहा है हमास का जो आर्म्ड विंग है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है फॉर लॉन्चिंग a barrage of rockets on Tel Aviv from Gaza Strip, promoting the Israeli military to sound warning sirens across the central city. आपको पता ही होगा, आपने शायद वीडियो देखा होगा, वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हेवी बम्बार्डिंग किया गया है, तो इसी वजह से बहुत स्मोक भी हुआ है। और पूरा इसराइल कंट्री में जो तेल अवीव है वहाँ पे साइरन इमरजेंसी जो वार्निंग सिस्टम होता है वो अलर्ट सिस्टम को ऑन किया गया था। तो दोनों तरफ से क्या बयान आया है वो आप समझिए। इसराइल का कहना है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉकेट्स है वो उन लोगों शूट डाउन कर दिया है उनके आयरन डोम ने, और नो कैजुअलिटीज़ हैव हैपेंड। पर हमास का ये कहना है कि मैनी कैजुअलिटीज़ हुआ है। बहुत इजरायली मिलिट्री के जो सोल्जर्स है वो मारे जा चुके हैं और बहुत सारे सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुए हैं, ये हमास का दावा है। ये जो हमास का अटैक हुआ है इसराइल के खिलाफ, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स और बहुत सारे ग्लोबल मीडिया नेटवर्क और सोशल मीडिया इस बात पर भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट ईरान का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था इब्राहिम रईसी, उनका जब फ्यूनरल हो रहा था, तब जो ईरान का सुप्रीम लीडर था वो बहुत एक लाइव मीटिंग किए थे बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ, और उसके अंदर हमास का भी ऑफिशियल और कह सकते हैं लीडर शामिल था। तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है टू एलिमिनेट इसराइल, टू एलिमिनेट द अपोनेंट फोर्सेस विच विल हार्म ईरान और पैलेस्टाइन। तो आप लोग क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ईरान सुप्रीम लीडर प्रेडिक्ट्स इसराइल एलिमिनेशन एज हमास लीडर ऑफर्स कॉन्डोलेंसेस। जो ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट था उसके फ्यूनरल में हमास के लीडर और बहुत सारे ऑफिशियल्स गए थे फॉर कॉन्डोलेंसेस। तो वहीं की ये बात है और ये लाइव एक वीडियो भी पब्लिक हुआ था, बहुत जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी asserted that the elimination of Israel is a divine promise and is feasible ड्यूरिंग अ मीटिंग। जो हमास के टॉप लीडर के साथ इन्होंने मीटिंग किया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कहा है, हाउ ए स्मॉल ग्रुप डिफीटेड ए लार्ज ग्रुप बाई अल्लाह's विल। ये कहना है ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी का। ही एम्फसाइज दैट ए स्मॉल ग्रुप हैज़ मैनेज टू डिफीट लार्जर फोर्सेज इंक्लूडिंग अमेरिका, नाटो एंड ब्रिटेन, इम्प्लाइंग दैट द फ्यूचर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इसराइल इज पॉसिबल। ये बात कर रहा है हमास का। जो आपको तो पता ही है, जो सुएज कैनल में जो मतलब हमास और यूहूती जो जो टारगेट कर रहा है शिप्स को और ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा है, तो ये अमेरिकन और नाटो और यूरोप, ब्रिटेन और बहुत इंडिया के पार्ट्स, साउथ एशिया के पार्ट्स को भी मिलिटरीली मतलब ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्म किया है। तो यही बात हाईलाइट किया था ईरान के सुप्रीम लीडर ने कॉन्डोलेंस के दिन। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड सी, तो यहाँ पे ही हुती सब जहाज़ों को कैप्चर कर रहे थे। तो इसी का बात कह रहे थे अल्लाह, मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर। तो इसराइल ने रिटेलिएशन और बहुत मतलब बहुत पावरफुल हिट बैक किया है, बहुत एट द पीक, मतलब अच्छी तरीके से ठोका है इन लोगों को। यहाँ पे देखिए, इसराइल स्वार ऑन गाजा आर्मी, इसराइल आर्मी किल्स 46 पीपल अक्रॉस एनक्लेव। तो ये दावा है हमास का कि आप जो मतलब रिटेलिएशन किए थे हमारे खिलाफ गाज़ा पट्टी में, तो इसमें 46 सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुआ है और हमास का कोई भी आदमी मारा नहीं गया है। पर इसराइल का कहना है कि सारे हमास के ही जो मिलिटेंट्स थे वही मारे जा चुके हैं और सिविलियन कैजुअलिटीज़ एक भी नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, गाज़ा's हेल्थ मिनिस्ट्री सेज 46 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 110 इंजर्ड अक्रॉस गाज़ा इन पास्ट 24 आवर्स। Israel's army continues to pound the southern city of Rafah after its forces on Sunday night bombed a tent camp housing displaced Palestinians in a designated safe zone and killed 45 people. यहाँ पे बात चल रहा है कि 45 लोग करीब मौत हो गया है। द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे हैव फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ये जो कंट्री है ये स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो अब तक 36,000 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं और 81,000 wounded इन इसराइल्स अटैक ऑन गाज़ा अक्टूबर 7 जब हुआ था अटैक तब से।
इसके खिलाफ आईसी जो है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने बोला है कि आप राफा में, इसराइल को बोला है कि आप राफा में ऑपरेशन कंडक्ट मत करिए, आप राफा में अटैक मत करिए। पर नेतन्याहू ये सब बात नहीं सुने हैं और फुल बम्बार्डिंग किए हैं राफा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इजरायली ऑफिशियल्स ऑन 25 में जस्टिफाइड नॉट स्टॉपिंग मिलिट्री ऑपरेशंस इन गाजा स्ट्रिप डिस्पाइट आईसीजे's ऑर्डर। इसराइल नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है सेड आईसीजे रूलिंग अलाउज कंटिन्यूड मिलिट्री एक्शन, ये मिलिट्री एक्शन करते रहेंगे। अनदर इजरायली ऑफिशियल ने भी बोला है वॉज कंडीशनल नॉट इन जनरल, ये हमारा सेल्फ डिफेंस है, ये बयान आया है इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और द वर्ल्ड कोर्ट ऑर्डर इसराइल टू इमीडिएटली हॉल्ट इट्स ऑपरेशन इन राफा। तो ये जो मैंने बोला वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। पर ये तो मानना ही होगा जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, पैलेस्टीनियन लोग ये सब वार से बहुत ही बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है और उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है। आप भी बोलिए, जब पैलेस्टीनियंस स्टार्टेड द वॉर फास्ट, द इजरायलीज डिडंट इवन स्टार्टेड ए वॉर अगेंस्ट एनी ऑफ द कंट्रीज, दे जस्ट वांटेड ए लैंड, उनको बस एक ज़मीन चाहिए था रहने के लिए, द ज्यूइश। बट इन लोगों को ज्यूइश हेट्रेड इतना है कि पैलेस्टाइन ने इसराइल के खिलाफ वॉर छेड़ दिया था, आपको तो पता ही होगा। फिर ये हमास, फिर ये अटैक्स, फिर ये टेररिस्ट अटैक, मिलिटेंट्स अटैक, तो ये सब जो है पैलेस्टाइन के पीपल जो है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। पर उन्होंने ही हमास को इलेक्ट किया था, अब ये हमास ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को लात मार के भगा रहे हैं। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई जगह नहीं है पैलेस्टाइन में, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना दुख की बात है। फिर यहाँ पे देखिए, गाजाज कैटास्ट्रॉफिक फूड शॉर्टेज मीन्स मास डेथ इज़ इमिनेंट, मॉनिटर सेज। मतलब यहाँ पे देखिए, इसराइल बाइडेन वंस नेतन्याहू मिलिट्री ऑपरेशन इन राफा वुड डिपेंड एनार्की इन गाजा। बाइडेन जो है यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने नेतन्याहू को बोला है मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने को राफा में, इससे गाजा का जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे यूके ने भी कुछ बयान दिया है और इजरायली मिलिट्री ग्रुप ने भी उसका रिप्लाई किया है। मतलब अगर गोला बारूद और बम से नहीं मरेंगे तो ये लोग फूड शॉर्टेज के कारण बहुत तेज़ी से डिक्लाइन होगा पॉपुलेशन, ये एक सर्वे और मॉनिटर जो कर रहे हैं संस्था वो लोग बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है ग्लोबल मीडिया और जो सोशल मीडिया है कि मिडिल ईस्ट अब एक नाइफ के एज में बैठा हुआ है। यहाँ से पैलेस्टाइन का जो मसला था वो शुरू हो गया था, अब यहाँ पे अचानक से इजिप्ट भी कूद गया। इजिप्ट का कोई दोष नहीं है, ये जो हुआ है टोटल इसराइल और इजिप्ट के बॉर्डर में, ये दोनों ही कंट्रीज़ ने बोला है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये क्यों हुआ इसके तय तक जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इजिप्शियन सोल्जर्स किल्ड इन इसराइल बॉर्डर इंसिडेंट, ये वही सी का बात है। एन इजिप्शियन सोल्जर्स हैज़ बिन किल्ड, एक इजिप्शियन सोल्जर मारा जा चुका है इस हाथापाई में नियर राफा बॉर्डर, जो कि आपको पता ही है। यहाँ पे देखिए, ये जो है पैलेस्टाइन और ये जो है इजिप्ट, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पड़ता है, तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के साथ इजिप्ट का बॉर्डर है, तो यही पर एक इजिप्शियन सोल्जर्स का मौत हो गया है। यहाँ पे देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रॉन, वो बहुत ही गुस्सा प्रकाश किया है इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने राफा पे स्ट्राइक किया है और ये इमीडिएट सीज फायर के लिए क्लेम कर रहा है। ये इसने ट्वीट भी किया है और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने ट्वीट किया है, स्पेन के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने किया है, यूएनओ के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने भी ट्वीट किया है। फिर इनके ही ट्वीट के नीचे एक आदमी रिप्लाई किया है कि जब हमास ने तेल अवीव में अटैक किया था, रॉकेट अटैक, तब मैं आपका ट्वीट नहीं देख पाया। मतलब ये इसराइल को टारगेट कर रहा है, ये स्पष्ट समझ आ रहा है सबको। अब देखिए, इसराइल का और हमास का जो युद्ध हो रहा है, मतलब अनऑफिशियली बोल सकते हैं इसराइल और ईरान का, इसकी वजह से इजिप्ट को कैसे इकोनॉमिक घाटा हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, जो ये मैप है, यहाँ से जब कोई ट्रेड आता है तो ये सुएज कैनल होके यहाँ से मेडिटेरेनियन सी होके ग्रीस या यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जाता है। पर अब ऐसा नहीं होता, अब इन लोगों को ऐसे घूम के जाना पड़ता है साउथ, मतलब अफ्रीका के नीचे से होके पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कवर करके ऊपर से सब शिप्स घुसते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज इजिप्ट को हो रहा है, क्योंकि इजिप्ट को एक चार्ज मिलता है अगर कोई शिप यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ सुदान से, मतलब रेड सी और यहाँ से गल्फ ऑफ एडन से। पर हुती जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, यहाँ पे यूके और यूएसए ने एक्शंस लिए हैं, पर फिर भी इसी की वजह से इजिप्ट को बहुत ही घाटा हो रहा है। यहाँ पे देखिए, टूरिज्म, गैस एक्सपोर्ट्स एंड सुएज कैनल रेवेन्यूज आर ऑल सफरिंग एंड द क्राइसिस ऑफ राफा कुड मेक थिंग वर्स। मतलब इनके खुद के कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ही हैम्पर्ड हुआ है, इसी की वजह से इनके इकोनॉमी बहुत ही डाउन चल रहा है। यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी फेसिंग अ डीप क्राइसिस, इजिप्ट्स इकोनॉमी अपीयर्स पॉइज्ड टू टेक ए हिट फ्रॉम इजराइल्स वॉर ऑन गाजा, और टेंशन बढ़ रहा है रेड सी में, ये कह रहा है एनालिस्ट्स। तो यही बात है गाजा पट्टी और इसराइल और इजिप्ट का जो है। हम देखेंगे कि नेतन्याहू जी और हमास क्या आगे मिडिल ईस्ट में होता है। तब तक के लिए मेरे और वीडियोस आप देखते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।